हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो हो सकते हैं अभी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके लाइफ में लर्निंग्स ही हम ले रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, तो ये लर्निंग ऐसी होती है कि जो हम पढ़ते हैं उसको एग्ज़ाम में भी लिख कर आना है, अदरवाइज़ आपको वो मानते नहीं कि आपने पढ़ाई की है। और मैंने अभी रिसेंटली, मेरे पास एक बच्चे का मेल आया, तो मेरे को वहाँ से पता चला कि एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है बच्चों के साथ ये, कि पढ़ भी रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे देते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, आउटकम नहीं आता। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे साथ थोड़ा अपोजिट था। मैं पढ़ता कम था पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता था। तो मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया कि मैं ऐसे क्या चीज़ें करता था उस टाइम पे, क्या ऐसे टॉपिक थे जहाँ पे मेरा रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि हर टॉपिक पे रिजल्ट अच्छा नहीं था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे रिजल्ट बहुत डाउन था। तो मैं आपके साथ कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ मेरी लाइफ के। मैं जब 11th क्लास के अंदर था तो मेरी एक टीचर थी जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी। हो सकता है आज वो मेरी वीडियो भी देख रहे हो, तो मैं उन्हें सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। वो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी। तो उन्होंने एक बार क्लास के अंदर मेरी आंसर शीट को क्लास में बच्चों को दिखाते हुए ये बोला कि इसमें मैंने जितने मार्क्स दिए हैं उससे कम कोई कर नहीं सकता। उन्होंने पूरी मार्क्स की कटिंग करी थी और ये बोला था दावे के साथ कि ये लड़का बहुत अच्छा करेगा बोर्ड एग्जाम्स में और आगे जाके। एक हिम्मत, एक हौसला मेरे अंदर उन्होंने जगाया, जिसके बाद मैं लाइफ में कभी रुका ही नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ता ही चला गया, क्योंकि मेरा एक मोरल हाई हो गया था। उसके बाद मैं चीज़ों के प्रति पॉजिटिव हो चुका था। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव होने से हमारी लर्निंग बढ़ जाती है? आज बात करते हैं, इस पूरे देश के जितने भी बच्चे हैं ये कल का भविष्य होने वाले हैं, लेकिन किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जा रहा कि चीज़ों को याद कैसे करना है, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा है। तो इस वीडियो के साथ मैंने कोशिश की है कि कुछ पहलुओं तक मैं पहुंच पाऊँ, कुछ बातें आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, और साथ के साथ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लर्निंग की हम बात करें तो लर्निंग बहुत अलग अलग तरीके की होती है। कई बार तो हम सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई बात कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स की बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके एप्लीकेशन हमें अपने लाइफ में कभी पता ही नहीं चलते। अगर बात करें a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत से टीचर्स, बहुत से बच्चे और इवन स्कूल के प्रिंसिपल से भी अगर पूछा जाए कि ये हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ होता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सी ऐसी लर्निंग हम ले रहे हैं जो हमारी लाइफ में कहीं काम भी नहीं आती, लेकिन हमें सीखनी पड़ती है क्योंकि वो एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। लेकिन अगर ये देखा गया है कि अगर आप इसका आंसर देते हो a² + b² - 2ab या कुछ गलत दे देते हो तो हंसते सब लोग हैं, भले उन्हें ये ना बताओ कि लाइफ में कहीं यूज़ भी आ रहा है इसका कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि जो लर्निंग हम ले रहे हैं क्या उससे हम वाइज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको एक यहाँ पे एक ट्रायंगल से समझाना चाहता हूँ। सबसे नीचे जो लोवेस्ट पार्ट है ट्रायंगल का, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंटरनेट हो, चाहे हम न्यूज़पेपर देखें, बुक्स देखें, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत जगह पे है। तो क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में काम आती है? इन्फॉर्मेशन में से अगर हम देखें सबसे पहले, तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर दें तो वो हमारा डेटा बनता है। डेटा को भी अगर थोड़ा सा चैनलाइज करें, कैटेगराइज करें, तो वो इन्फॉर्मेशन जो डेटा में कन्वर्ट हुई थी वही कन्वर्ट होती है नॉलेज में, और नॉलेज को भी अगर चैनलाइज कर दिया जाए तो उससे हम वाइजर बनते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आप क्या समझाना चाह रहे हो। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो बैरोमीटर की रीडिंग होती है, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, उससे हमें पता चलता है कि मौसम में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या आंधी आएगी या बारिश आएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को डेटा में कैसे कन्वर्ट किया गया, बैरोमीटर की जो रीडिंग थी आपने उस अकॉर्डिंग पता किया कि क्या बारिश होगी या फिर तूफान आएगा। तो आपको पता चलता है कि इस डेटा से हमें क्या पता चल रहा है कि वो बारिश होगी। तो जो नॉलेज हमें बताती है वो ये बताती है कि बारिश होगी तो आपको रेनकोट लेकर जाना चाहिए बाहर। इसके बाद विजडम क्या कहता है? विजडम कहता है कि अगर बारिश आ रही है तो बाहर जाने की ही ज़रूरत क्या है, हम बाद में चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है और हमें वाइजर बनाती है। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम कंपेयर करें ह्यूमंस को ये एक कबीले वालों से, जैसे मान लो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनसे कंपेयर करें ह्यूमंस को, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन शायद ज़्यादा है,
हमारे पास नॉलेज चाहे ज़्यादा है लेकिन हम वाइज़र हैं क्या? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अगर बात की जाए अब हमारे एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को हम कितना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, सारी चीज़ें हमें पता है, फिर भी क्या हम वाइज़र हैं? अगर देखा जाए तो कबीले वाले इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे एनवायरनमेंट को जितना हम पहुंचा रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये पता चलेगा कि कबीले वाले ज़्यादा वाइजर हैं। अगले 20 साल की बात करें तो शायद वो उतना हार्म नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को जितना हम करने वाले हैं। तो हमें ये पता करना चाहिए कि जो नॉलेज हम ले रहे हैं क्या वो हमें वाइजर बना रही है। तो हमें अपनी नॉलेज को एक डायरेक्शन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जहाँ से हम निकल के आए थे। हम बात कर रहे थे कि कम समय में भी कैसे इफेक्टिव पढ़ाई की जाए, कैसे रिजल्ट को बेटर किया जाए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट जगाना है। अब जगाने का तरीका क्या है और क्यों जगाना है, इसको समझते हैं। जब आप टॉपिक में इंटरेस्ट ढूंढते हैं तो उसका व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट होता है। अब आप उससे पूछने लगते हो। मान लीजिए कोई ऐसा नया टॉपिक आता है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसकी कोई हमें पिक्चर नहीं दिखती, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो टॉपिक हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल जीरो हो जाता है। हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते और उस वजह से कुछ समझ नहीं आता और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी मैथ्स वीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो स्टार्ट हुआ था जिस पॉइंट पे वो चैप्टर, उसी पॉइंट पे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना जगाना चाहिए था। हमें उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके अपने दिमाग में डालनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जब दिमाग में जाती है तो उससे रिलेटेड क्यूरियोसिटी पैदा होती है और क्यूरियोसिटी ही ड्राइव करती है नॉलेज को लेने के लिए। हम नॉलेज तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम उसको लेना चाहते हैं, नहीं तो नॉलेज हर जगह है, हम हर नॉलेज को नहीं लेते। मान लीजिए आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको कोई रैंडम गाड़ी दिखती है सड़क के ऊपर, क्या उसका नंबर आप याद करते हैं, गाड़ी का नंबर क्या था? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो हम उसे याद नहीं करते। लेकिन जब आप इंटरेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट में तो आपको वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगने लगती है, इस वजह से आप इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं क्या करता था, मैं यूजुअली मैं ये जानता नहीं था, लेकिन इंटेंशनली कह सकते हो कि मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाई करता था, जिस टीचर से मेरा इंटरेस्ट था वो सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो जाता था। तो हिंदी मेरी बहुत वीक थी, मेरी पूरी बुक के अंदर, मेरी नोटबुक के अंदर रेड पेन ही टीचर का चलता था, जब तक उन मैम ने मुझे नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन मैम के भरोसे ने मेरी हिंदी को बेटर कर दिया। उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूँ, और इवेंचुअली मेरी हिंदी सुधरती चली गई। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी लर्निंग हम ले सकते हैं कि अगर आपको भी कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक मास्टर करना है या उसमें अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर लेते रहना है ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक कैरी भी कर पाते हो। तो आपके इंटरेस्ट से ड्रिवन जब नॉलेज आप लेते हैं तो आपको याद रखना भी आसान होता है। एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूं कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी पूछने हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, कहाँ वो यूज़ होती है, इसको हम किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ सवाल जब आप अपने आप से उस टॉपिक से पूछते हो तो आपको 100% वहाँ इंटरेस्ट पैदा होता है, और जब इंटरेस्ट पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने वाली है। तो आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया होगा बेटा। आपको भी समझ आया होगा जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में और आप उसको डेवलप करने की बजाय आप ज़्यादा टाइम सिर्फ मेमोराइजिंग पे लगा रहे हो, तो आप इवेंचुअली भूल ही जाओगे। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपके सब्जेक्ट है सबसे पहले उनको समझो कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ रहा हूँ, किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आपका नज़रिया बदलेगा तो आपका रिजल्ट 100% बेटर होने वाला है जो पहले आता था। तो एक बार ट्राई करो कि सब्जेक्ट से थोड़ा सा आपको क्या करना है, इंटरेस्ट जगाना है। मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स से रिलेवेंट एप्लीकेशन पता करो, इस चैप्टर का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है। जब इस तरीके के पर्सपेक्टिव से आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे, मैं आपको 100% बोलता हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आपके नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम से, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। और इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की जितनी भी डाउट्स आती हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ, और अपने नज़रिए से मेरे को जैसे जैसे चीज़ें समझ आती हैं वैसे वैसे मैं शेयर करता जाता हूँ। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि अपनी लाइफ में जब आप चीज़ें सीखते हो तो आप लोगों से भी शेयर करो ताकि वो भी इसको सीख पाएँ, क्योंकि शेयरिंग से ही आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।